वर्क एनर्जी, ध्यान दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पे आते हैं हम लोग। ये सबसे फ्लॉलेस थ्योरम है फिजिक्स का, मतलब फ्लॉलेस, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े, जस्ट 2 क्लास पहले, 1 क्लास पहले पढ़े, उसमें देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मतलब जबरदस्ती भी लगा देते हैं, जो उसका वायलेट कर रहा है फिर भी, रूल वायलेट कर रहा है फिर भी लगा देते हैं, वो हम आगे सिखाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको फ्लॉलेस मतलब इसको, इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वर्क डन से डील कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है नहीं, और आसान है यूज करना। और जब पूरा स्टेटमेंट क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कोई पढ़ के आया हो क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम किसको कहते हैं? यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, हाँ। और इधर और कोई क्या स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का? क्लास 9th में पढ़ना था। जुनैद बताओ। देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल, कोई पढ़ के नहीं आया, हम इतना स्ट्रेस देकर बोले कि पढ़ के आइए, कम से कम स्टेटमेंट भी बोल देते तो बहुत खुशी होता। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्कूल में पढ़ाया गया है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? ठीक है, देखो, एक पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, एफ नेट, F1 F2 F3, ये तो वेक्टर सम है, नेट फोर्स। लास्ट चैप्टर यही पढ़े ना, वेक्टर सम। लास्ट चैप्टर में ये पढ़े कि हम एक्सीलरेशन निकालना सीख गए, एक्सीलरेशन से मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ये लास्ट चैप्टर में पढ़े। इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं हम, फोर्स का डील कर रहे हैं वर्क से। ओके, तो ये स्टेटमेंट आराम से तुम वेरी जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे? वर्क जो शुरू किए पिछले क्लास में, क्या बताए थे, कुछ फोर्स जो है, कुछ फोर्स ऐसा लगता है जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है, कुछ फोर्स काइनेटिक एनर्जी को घटाता है, कुछ फोर्स काइनेटिक एनर्जी को कोई चेंज नहीं करता। तो जो फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, जो फोर्स नेगेटिव वर्क करता है वो काइनेटिक एनर्जी को घटाता है। तो ऐसे करके बहुत सारा फोर्स है, तो कोई पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा, कोई नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, तो वर्क डन बाय ऑल नेट जो होगा, दिस इज वर्क डन बाय नेट फोर्स। ये नेट फोर्स का वर्क जो है, नेट फोर्स का वर्क वो होगा W1 W2 W3 एंड सो ऑन इक्वल टू स्केलर सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। हर फोर्सेस का वर्क निकालो, ठीक है, और उसका स्केलर सम करो, प्लस माइनस जितना हुआ नेट, ठीक है, ये हुआ वर्क, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। और वो राइट हैंड साइड के बराबर कैसे है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के? फिर इस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर लेंगे हम लोग, बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा। अब बहुत आराम है लगाना इसको, बहुत आसान है लगाना, ठीक। W1 मान लेते हैं, सपोज W1 है 100 जूल, W2 है 300 जूल, W3 है -80 जूल,
ठीक है, ऐसे। तो बताओ W1 W2 W3 मिलके कितना होगा? 400 में से 80 गया तो कितना होगा? यही हो गया नेट। यही 3 का मान लेते, 3 ही। ठीक है? तो बताओ ये 100 जूल है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को कितना जूल बढ़ाएगा? 100 जूल बढ़ाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी को कितना बढ़ाएगा? 300 जूल। और ये काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा कितना? 80 जूल होगा। तो देख के बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, कितना होगा? 300 400, 400 बढ़ा और 80 घटा, कितना हो गया? 320 जूल। ठीक है, तो समझ में आया? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होगा? चेंज इन। क्लियर है? स्टेटमेंट वाइज समझ में आया? और ये हम लोग बहुत आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब तक लगाते ही आए, इनफैक्ट लगाते ही आए बगैर जाने की ये वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, आसान है प्रूफ। प्रूफ भी आता है स्कूल एग्जाम में, एनसीईआरटी में है प्रूफ। ठीक है, स्टेटमेंट, राइट प्रूफ, और एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और बाकी कंपटीशन के लिए तो है ही है। देखिए क्या करेंगे, हम लोग काइनेमेटिक्स में एक चीज पढ़े थे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। एक्सीलेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ठीक, इसको आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इनफैक्ट ये है a.s। a.s। ठीक है, इसी से प्लस as माइनस as हो जाएगा, और ये कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट लाइन, सब के लिए काम कर जाएगा। ये वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पाथ। हम लोग तो काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़े थे, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो तो हर टाइप के पाथ में काम कर जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a.s। ठीक है, वेयर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। जहां एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है वहां ये लगा देंगे, फाइनल स्पीड स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर प्लस 2a.s। ठीक है, और अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन हो तो ऑब्वियस है इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? ये है काइनेमेटिक्स का रिजल्ट। ओके, तो तुम लोग का स्कूल एग्जाम में आएगा तो लिखना, वी नो फ्रॉम द रूल ऑफ काइनेमेटिक्स दिस। अब अगला स्टेप, पहले ये लिख लेना, उसको फिर वेरीफाई करिए। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m/2। m/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा? m/2 वी स्क्वायर इक्वल टू m/2 देखो तो, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर। और m इंटू ए किसके बराबर होता है? नेट फोर्स के बराबर होता है, डॉट एस। और नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो बताओ, एडजस्ट कर लो। हो गया? आ गया प्रूफ? हाँ, एफ नेट डॉट एस के किसके इक्वल होता है? वर्क के, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो आ गया वर्क, ये फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर है? ओके। ठीक है, तो देखो हम एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन लेते हैं पहले। एनसीईआरटी से पहले उससे भी बेसिक एकदम क्वेश्चन पहले लेते हैं, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन, एक एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप करना है, देख लो सबको, इधर देख लो, है कुछ नहीं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ बताओ यहां पर लक्ष्य स्पीड क्या होता है, एच हाइट से ड्रॉप करने के बाद स्पीड क्या होता है, क्या स्पीड रिक्वायर करता है? √2 gh, वेरी गुड। ठीक है, मास है m, ये है। इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, इसको हम वेरीफाई बनाए थे किससे, काइनेमेटिक्स से बनाए थे। अब इसको बनाना है वर्क एनर्जी थ्योरम से। v का वैल्यू निकालना है, गेट गेट दिस रिजल्ट यूजिंग WET। वर्क एनर्जी थ्योरम का फुल फॉर्म क्या हुआ? WET। वर्क एनर्जी फुल फॉर्म हुआ, शॉर्ट फॉर्म हो गया WET, एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो देखो कैसे करेंगे। फोर्स कौन सा लग रहा है, mg। पहले लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन है, राइट साइड में काइनेटिक एनर्जी का चेंज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या है, 0। एच हाइट गिरा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा, v निकालना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना हो गया, mv²। राइट हैंड साइड हो गया, ये RHS हो गया, ध्यान दो, ये RHS हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में किसके इक्वल होता है, LHS है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और LHS है वर्क डन, तो वर्क डन किसके इक्वल है, इक्वल टू क्या, LHS में वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेट फोर्स। और नेट फोर्स में सिर्फ क्या है, यहां ग्रेविटी है, सिर्फ क्या है, ग्रेविटी। तो क्या लिखेंगे, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट h, mg h। तो LHS इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे, मैं तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू mgh। ठीक है, आगे क्लियर है, ये समझ में आया। वर्क एनर्जी का स्टेट समझ में आया, स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी पे, देखो। एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है। एक फोर्स ऐसा लग रहा है एक ब्लॉक पे, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है।
ब्लॉक रेस्ट पे था, एक फोर्स लगना शुरू हुआ x0 से लेके x=20 तक, मास 10 kg ले लेते हैं, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, आपसे पूछा गया इसका स्पीड कितना होगा, v कितना होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन समझ में आया, v क्या होगा। तो आप कैसे बनाओगे इसको, देखो आप वर्क एनर्जी लगाओ, जहां काइनेटिक एनर्जी स्पीड पूछा वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हाफ mv², हाफ मास का वैल्यू 10v², दैट इज 5v²। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, क्लियर है, ओके। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, यहां पे भी वही किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, वर्क डन के इक्वल, तो वर्क डन यानी दैट इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स का वर्क डन। अब देख लो यहां mg है ऐसे, नेट फोर्स का वर्क डन, ठीक है, तो तुम खुद देख लो, इसमें mg है ऐसे, नॉर्मल है ऐसे, फोर्स है ऐसे, मूव कर रहा है ऐसे, क्या नॉर्मल का वर्क आएगा, ग्रेविटी का वर्क है, सारा फोर्स लिख लो, नॉर्मल का वर्क, ग्रेविटी का वर्क और एफ का वर्क, इसका 0, इसका 0, सब का वर्क लिखना है और इसका वर्क निकालना है हमें नेट। तो बताओ इस फोर्स का वर्क क्या होगा, अभी हम लोग देखे थे फोर्स का वर्क, एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। वैसे ये पीवाईक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू दोनों में है, ग्राफ दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालना है, ठीक है ना। तो क्या लिखें, एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, तो आप इसका ग्राफ ने एरिया निकाल लीजिए, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम, दिख रहा है ना, ओके, कोऑर्डिनेट सब दिया हुआ है। अब ग्राफ का एरिया निकालोगे तो ये आएगा 1750, 1750 कैसे आएगा वो हम करेंगे, नहीं कर लोगे आप, ठीक है, क्लियर है। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये हो गया एलएचएस, वो हो गया ये एलएचएस, और वो हो गया आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी 5v² इक्वल टू 1750, यहां से v आप निकाल लो, ये है कहानी। W नेट इक्वल टू सारे फोर्स का वर्क डन, उस पर नॉर्मल लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, एफ लग रहा है एक्सटर्नल, तो बताओ देख के नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, 0, सिर्फ उसको, ठीक है।